हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। ठीक है, जो लोग फ्रेंड्स नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। क्या था वो? ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन था। उसमें से कल लगभग थ्योरी टाइप अगर बोलें तो कल लगभग हो गया था, लेकिन 2-3 चीज़ जो है ना वो मैं और आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का टाइप कितना आता है वो भी देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको देखते हैं। हाँ, उससे पहले कल के क्लास में कुछ बच्चों ने अच्छा ये किया था, मैंने देख रहा था कि वो लोग जो है रिप्लाई अच्छा कर रहे थे। वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से जिन लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लास था उसमें मैं देख रहा था कि वो लोग अच्छा कर रहे थे, तो उन लोगों का जो है मैं नाम बता रहा हूँ आपको, क्या क्या नाम है उन लोगों का। उसमें से थे जिन लोगों का मैं देख रहा था आंसर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे थे वो लोग। तो मैं एक बार उन लोगों का नाम ले लेता हूँ। हाँ, सिंटू कुमार थे, आप अच्छा आंसर दे रहे थे। योगवीर फैन, योर बिग फैन करके एक है, अब आपका नाम क्या है नहीं पता, आप भी आप आंसर दे रहे थे। और सोनी कुमारी, आपका भी सारा आंसर सही आ रहा था, एक आंसर आपका गलत हुआ था, मैं देख रहा था। सिंटू, निखिल का एक क्वेश्चन था कि सर चैप्टर में ज़्यादा टाइम न लें, मतलब डिकोडिंग में ज़्यादा टाइम मत लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए कि मैं तुरंत निकालूंगा चैप्टर को, तो फिर क्या होगा ना कि आपके कंसेप्ट सही नहीं हो पाएंगे, फिर आप क्वेश्चन सही नहीं कर। इसीलिए मैं तो ये जो चल रहा है क्लास जल्दी ही है, लेकिन इसमें भी बेसिक से लेके लास्ट तक जाना है हमें। ठीक है, इसीलिए चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज 2 चीज़ देख लीजिए इन लॉज के बारे में। इन लॉज अब तेज समझ ही गए होंगे। इन लॉज से तो सीधा सीधी हुआ कि सास ससुर से रिलेटेड, मतलब सास ससुर से रिलेटेड, साला साली, ठीक है, ये सब आएगी इसमें। भाभी, ये लोग आएंगे इसमें। तो बहुत लोगों को मतलब क्वेश्चन में हिंदी वालों के लिए खास कर क्या है कि क्वेश्चन मैंने क्या करता है कि डायरेक्ट दे देगा ब्रदर इन लॉ, हिंदी में भी देता है ब्रदर, हिंदी अब सही है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। इन लॉ ऐसे करके देता है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऐसे करके दे देगा सिस्टर इन लॉ, ऐसे करके दे देगा। तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं अभी उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये होगा कि जानते होंगे, पता है, लेकिन फिर भी हम तो बताएंगे जरूर। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं क्या? हमसे पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ छूटे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक एक चीज़ बताएंगे। अब देखिए ब्रदर इन लॉ के बारे में क्या है। ब्रदर इन लॉ क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये और ये, ठीक है, ये प्लस हैं, ये माइनस हैं, ये हैं कल वाले कौन थे? भजन लाल, मतलब बी, ठीक है, और ये हैं, ये कोई भी नाम लीजिए, राधिका, आर। देखिए ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। इन दोनों में डबल एरो लगा, मतलब एरो की एक एरो, फिर इधर से भी 2 डबल साइन लगे। इसका मतलब क्या बताए थे कल, याद होगा? कपल मतलब क्या? विवाहित, अरे बोलिए, दंपति। अब देखिए ये विवाहित दंपति हैं, कपल हैं ये लोग, बी और विवाहित दंपति हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। अब इधर देखिए, इधर क्या है कि अगर मान लीजिए बी के भाई हैं, कोई बी के भाई मान लीजिए ए हैं, ठीक है, और ये बी के सॉरी भाई हैं तो नीचे तो नहीं आएंगे, सॉरी, बी के कोई भाई हैं तो इधर चले, बी के भाई हैं कोई ए, ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए आर के लिए ए क्या है, इस आर के लिए ए क्या है? अरे आर के लिए तो आर के पति कौन है? बी हैं, बी के भाई हैं ए, है ना, बी के भाई हैं, तो आर के लिए ए जो हो गए, आर के लिए जो ए हो गए, ये क्या हो गए? यही तो हो गए ब्रदर इन लॉ, ठीक है।
बी के लिए आर के लिए ए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। अब मान लीजिए आर की कोई बहन है, ठीक है, वो है सीता, एस बहन है तो लेडी है तो लगेगा माइनस, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को इसके बाद देखेंगे, ठीक है, अभी इस पे ही ध्यान दीजिएगा, इस पे। अब देखिए इस बी के लिए एस क्या हो गया, बी के लिए एस हो गए, एस जो है बी के लिए हो गया क्या, सिस्टर इन लॉ, बहन की सॉरी पत्नी की बहन, ठीक है। तो इनके लिए ये हो गया। अब देखिए इस ए के भाई है ना, मतलब बी के भाई है ना ए, इन ए के लिए भी जो एस क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ ही होंगी, और इस एस के लिए भी ए क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कंसेप्ट समझ में आया कैसे हो रहा है ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए जो है वो होती फीमेल होती, तो ये चीज़ जो है आपका नीचे का चीज़ जो है ये ब्रदर इन लॉ वाला वो हो जाता चेंज, क्या हो जाता, इस आर के लिए ये जो ए है वो क्या हो गई अब सिस्टर इन लॉ। अरे बोलिए, समझ में आया तो बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे एस जो है पॉजिटिव मतलब मेल होते तो इस टाइम पे एस भाई साहब क्या हो जाते, बी और ए के लिए ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर चल जाइए, बी के पिताजी हैं मान लीजिए टी, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, बी के पिताजी हैं टी मतलब तुकाराम, ठीक है, बी के पिताजी हैं तुकाराम। अब ये पॉजिटिव है, पिताजी हैं तो पॉजिटिव ही होंगे, प्लस साइन के साथ जाएंगे। अब देखिए ये बी और आर में क्या है, बी और आर में यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी और आर में आर जो है इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, ठीक है। अब देखिए धर्म पत्नी वैसे ही बोल दिया, आर जो है आर के लिए ये टी क्या हो गए, इनके पापा हैं, इनके लिए भी पापा होंगे, होता है ना हमारे रिश्तेदारों में तो यही होता है ना, हम लोग अपन देखिए ये ब्लड रिलेशन को अपने ऊपर लेकर भी सोचेगा ना तो थोड़ा ज़्यादा और आप इजीली क्वेश्चन में ना ज़्यादा आप टैकल कर सकते हैं, अपने ऊपर लेकर सोचिए तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए बी के जो पापा हैं टी, तो आर के भी पापा होंगे, लेकिन ये पापा कौन वाले पापा होंगे, ये होंगे फादर इन लॉ, टी आर के लिए क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, ठीक है, मतलब हिंदी में बोले तो ससुर जी। ये क्या होगा, टी जो है आर के लिए टी क्या होगा, फादर इन लॉ। अब मान लीजिए टी की पत्नी है, टी की पत्नी तुकाराम की पत्नी है मान लीजिए कि सीता है टी की पत्नी, अच्छा सीता यहाँ भी है, मान लीजिए कि श्यामा एस एच, ठीक है। अब ये तो माइनस हो गए, पत्नी है तो माइनस ही होंगी ना, हैं। अब देखिए ये श्यामा जो है आर के लिए क्या होंगी, इनकी तो बी की तो ये मदर हो गई, तो आर के लिए क्या मदर ही होंगी, लेकिन मदर इन लॉ होंगी, उनके हस्बैंड की मम्मी। ये मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के बारे में समझ में आ गया। इसी तरह अगर आर के कोई पापा होते तो वो बी के लिए क्या होते, फादर इन लॉ, मम्मी होती इनको तो बी के लिए क्या होते, सिस्टर इन लॉ। यही चीज यहाँ पे भी चलेगा, ए के लिए भी वो फादर इन लॉ कहलाएंगे, ए के लिए भी वो जो इनकी आर की जो मम्मी होंगी वो मदर इन लॉ ही कहलाएंगे, ठीक है, इनके भाई के लिए भी, ठीक है। अब देखिए इन लॉ के बारे में समझ में आ गया ना, कैसे हुआ, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, यही इन लॉज का जो था कंसेप्ट एक बचा हुआ था, वो आपको हम नहीं बताए थे कल ठीक से, तो अभी सोचे इसको अच्छा से कर ले। अब इन लॉज के बारे में भी क्लियर हो गया, आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब पूरा ट्री भी क्लियर हो गया है आपका, पहले ग्रेट ग्रैंड डॉटर या सन, उसके बाद से आप जाएंगे तो ग्रैंड सन, उसके बाद से सन, उस सन में ही देखिए ये ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब किस वाले ट्री में आएंगे, जिस ट्री में था फादर मदर, उसी ट्री में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ये सब आएंगे। और फादर मदर वाला जो मतलब क्या था, फादर इन लॉ मतलब कि वो जो मतलब कि हम हैं, और ये जो है फादर इन लॉ, और ये जो था मतलब देखिए फादर इन लॉ मतलब हुआ कि इनका कोई बेटा हुआ, उस टाइम पे ये लोग पापा हो गए ना, ये लोग पापा हो गए। तो इसी ट्री में जो है आपका देखिए जैसे कि बेटा बेटी ब्रदर इन लॉ, हाँ बेटा बेटी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये सब कजन, ये सब एक ही में आएंगे, ये सब एक ही में आएंगे। तो ट्री के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। मामा मामी कौन हुए, पापा के रेस्पेक्ट में ना, पापा मम्मी मामा मामी चाचा चाची, ये लोग एक ट्री में आ रहे हैं ना, एक ट्री में आ रहे हैं, ठीक।
चलिए अब इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा सा बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल में जाएंगे। अभी इसमें देखिए ये क्लास जो है ना, जल्दी जो आप बोलेंगे कि सर आज खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें हो सकता है तो आगे चल के आपको 2 क्लास और भी लेना पड़े, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस का तरीका बड़ा अलग अलग आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको हम एक दिन में बता देंगे, उससे आप सारा क्वेश्चन बना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसी के लिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग में सोचा मैं इसी को पहले पढ़ा दूँ, और सब चैप्टर में आप तुरंत उड़ा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको देखिएगा, आप लोग ही बनाना शुरू कीजिए और हम आपके साथ तो बना ही रहे हैं। देखिए क्या बोला है, P इज सिस्टर ऑफ Q। तो सिस्टर का है तो एक ही लाइन में जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाए और यहाँ पे एक सर्कल बनाए, ये हो गए P और ये हो गए Q। Q के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, P के बारे में बोला गया, मतलब सिस्टर है, मतलब हो गई माइनस। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है, कि एक ही ट्री में एक ही मतलब लाइन में आ रहा है ना PQ, ठीक है। अब क्या बोला है, C इज ब्रदर ऑफ D, C इज ब्रदर ऑफ D। चलिए इसको जो है रखते हैं अभी, अब आगे भी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना आप क्या कीजिएगा कि ठीक है, एक से अगर मिल गया, फिर दूसरा अगर टर्म नेक्स्ट लाइन में अगर 2 नया टर्म आ गया तो आप उसको पढ़िएगा, लेकिन उसे तुरंत ड्रॉ मत कीजिएगा, फिर आगे का ही पढ़ेगा तो कोई एक रिलेशन मिलेगा तब जाके उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए C इज ब्रदर ऑफ D। अच्छा हिंदी वालों के लिए, P जो है Q की बहन है, C D का भाई है। अगर D P की बहन है तो बताने को बोल रहे हैं कि हाउ इज Q रिलेटेड टू D, मतलब Q जो है Q का D से कौन सा रिलेशन है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए चीज समझ में आ गया, ठीक, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या बोला, इफ D इज सिस्टर ऑफ P, एक सर्कल इधर फिर से आया, ये क्या होगा D इज सिस्टर ऑफ P, ठीक है। अब देखिए हाँ, यहाँ पे तो P Q का सिस्टर थी, तो यहाँ पे एक ये वाला बताया था स्ट्रेट लाइन देना है एक ठो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला, C इज ब्रदर ऑफ D, C जो है D के ब्रदर है, तो यहाँ पे एक छोटा सा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, C इज ब्रदर ऑफ D। ये देखिए ये हुआ ना, C इज ब्रदर ऑफ D, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू D। अब देखिए इस Q के बारे में पूछ रहा है कि ये D से किस प्रकार रिलेशन बना रहे हैं, ये भाई साहब इस D से कैसे रिलेशन बना रहे हैं। कल बताए थे एक चीज कि अगर नहीं कुछ दिया हो, ये तो भाई बहन है, मार दीजिए, इसको प्लस बना दीजिए, माइनस बना दीजिए, ऐसा कर सकते हैं नहीं। इसीलिए बोले थे ना कि नाम से ना प्लस माइनस नहीं लेना, मतलब भाई बहन या मतलब मेल फीमेल नहीं डिसाइड करना है। अब देखिए ये या तो ये लोग सब सारे भाई बहन ही हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, सारे भाई बहन ही हैं, सबका रंग कहा गया, ये या तो क्या होंगे प्लस होंगे, या तो भाई होगा, या तो मेल होंगे, मतलब मेल में भाई ही होंगे, या तो फीमेल में बहन होंगे, या तो फीमेल में बहन होंगे। मतलब ये क्या हो गया, या तो ये भाई होंगे और या तो ये बहन होंगी, यही होगा ना। एक बार और देख लीजिए आप लोग फिर से, P इज सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है, P Q की बहन है, ठीक है, यहां से हो गया। C इज ब्रदर ऑफ D, C जो है D का ब्रदर है, C जो है D का ब्रदर है, देख लीजिए D C के ऊपर प्लस है, D के ऊपर माइनस, तो वो अभी हम ये इस लाइन को अभी नहीं ले रहे हैं, मतलब माइनस वाले को अभी नहीं ले रहे हैं, वो आगे आ रहा है। C इज ब्रदर ऑफ D, C इज ब्रदर ऑफ D, इसका ब्रदर है, ये आ गया। इफ D इज सिस्टर ऑफ P, इफ D इज सिस्टर ऑफ P, ये भी आ गया, माइनस साइन ये भी आ गया, P की बहन है। तब पूछ रहा है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू D, Q जो है D से कैसे रिलेशन में है। भाई यहाँ पे Q के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या हो गया, तो भाई होगा ना तो बहन हो, क्योंकि ये कैसे भाई बहन हो, ये कैसे पता चला, क्योंकि P तो इसकी बहन है और P के तो बहन D है और D का भाई तो C है। समझ में आया। चलिए तो इससे आंसर क्या होगा, देखिए आंसर में ऑप्शन पहला है ब्रदर होगा क्या, नहीं होगा। इधर बी में देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, अच्छा यही तो आंसर है हमारा। हम कल क्या बोले थे कि ऑप्शन से भी जाना है आपको। सी में सिस्टर गलत हो गया, ये गलत। डेटा इंडिकेट क्या बोलते हैं इसको, डेटा इंडिकेट, अरे डेटा इंडिकेट, ठीक है, तो ये भी गलत, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपर्याप्त डेटा, ठीक है, ये भी गलत, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि हो गया अब नीचे लिखना, अरे सर प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है क्या, हो जाता है भाई कभी कभी, ठीक है। अब देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, ये वाला तो हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या हुआ, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। मजा आया। देखिए ये कितना सिंपल था लेकिन देखिए कहाँ फंसाया ना, फंसाया कि नहीं फंसाया, ठीक।
ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को ठीक से देखिए, हिंदी में भी हम बता देते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ डी, मतलब ए जो है डी की बहन है। बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी जो है बी का भाई है। एफ इज फादर ऑफ ए, एफ जो है ए के पिताजी हैं। एंड टी इज मदर ऑफ बी, टी जो है बी की माँ है। हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, तो डी जो है टी से, डी का जो है टी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखिए पहला में क्या दिख रहा है, सिस्टर दिख रहा है, ए सिस्टर ऑफ डी। ठीक, आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए, मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। आंसर आ जाएगा तो अपने लिए क्लैप कीजिएगा, मेरे आंसर से मैच किया, क्योंकि आपने मेहनत किया, आप समझे और आप बनाए। ठीक है, और नहीं आएगा तो यहाँ तो हम बता ही रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से बनाइएगा। ठीक है, चलिए ए इज सिस्टर ऑफ डी, तो पहले क्या करेंगे, दो जने हैं, दो जने के लिए तो पहले क्या, दो दो लड्डू लेंगे, लड्डू मतलब सर्कल लेंगे। एक में ए को डाल देंगे, एक में डी को डाल देंगे। क्यों एक साथ ही लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सिस्टर, सिस्टर डाला। अब कौन सिस्टर, ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए जो है सिस्टर है किनकी, डी की। डी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन भी ले लिए। अब आगे चलिए, बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी जो है ब्रदर ऑफ क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी जो है डी के क्या है, भाई साहब हैं। बी इज ब्रदर ऑफ डी, तो यहाँ पे बी के पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। टी इज मदर ऑफ बी, टी जो है बी के क्या है, टी जो है बी के क्या है, टी जो है मदर ऑफ बी। तो अगर टी बी के मदर है, मतलब माइनस टी जब बी के मदर हैं, तो ये लोग तो आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में कुछ नहीं हुआ है कि भाई हैं कि बहन है, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है इनके बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि अच्छा, बी इज ब्रदर ऑफ डी के बाद टी इज मदर ऑफ बी, ये तो एक लाइन बीच में यहां भी है। फादर, एफ इज फादर ऑफ ए, तो एफ इज फादर ऑफ ए, एफ इज फादर ऑफ ए मतलब ये। तो यहां पे देखिए ये तीनों अपने भाई बहन ही हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, एफ और टी क्या हो गए, कपल नहीं हो गए। ये भी बच्चे इन्हीं के हैं, ये भी बच्चे इन्हीं के हैं, इनके ही बच्चे ये भी हैं, इनके ही बच्चे ये भी हैं। ये देख लीजिए, समझ में आया ना, ये माँ है, इन माँ का तीनों के साथ इनका रिलेशन, पिताजी हैं इनका, इनके साथ भी है। आप चाहें तो अपर वाला है तो इसके लिए आप इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया, ये समझ में आया। अब पूछ रहा है क्या, डी रिलेटेड टू टी, मतलब डी जो है डी जो है टी के साथ कैसे रिलेशन में है। अब देखिए इसमें क्या है, डी के बारे में बोला गया है क्या कि डी प्लस है या माइनस है, बोला गया है क्या, कहीं पे बोला गया है क्या, बताइए, कहीं पे बोला गया है क्या, नहीं ना। तो डी का टी के साथ क्या रिलेशन है, या तो ये बेटी होंगे या तो ये बेटा होगा, यही होगा ना, या तो ये मतलब क्या बोलते हैं सन होंगे या तो ये डॉटर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ये समझ में आ गया ना पूरा। एक और समझा दें क्या, ये देखिए, ए का ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए इज सिस्टर ऑफ डी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या, बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी इज ब्रदर ऑफ डी, प्लस के साथ वहां पे चला गया। उसके बाद एफ इज फादर ऑफ ए, एफ इज फादर ऑफ ए, तो अगर एफ ए के पिताजी हैं तो एफ डी के भी पिताजी होंगे, एफ बी के भी पिताजी होंगे ना। अब उसके बाद क्या बोला, टी इज मदर ऑफ बी, टी इज मदर ऑफ बी, अगर टी बी की मम्मी है तो टी डी की भी मम्मी होंगी, टी ए की भी मम्मी होंगी। ठीक है, अब क्या पूछा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, डी रिलेटेड, डी जो है टी के साथ कैसे रिलेशन में आएंगे, या तो ये बेटी होंगी या तो ये बेटा होंगे, प्लस या माइनस। ऑप्शन चेक करते हैं, ब्रदर गलत, सन नहीं जरूरी नहीं है, ये भी गलत, डॉटर नहीं ये भी जरूरी नहीं है, गलत है, नन ऑफ दीज आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया, ये समझ में आया। देखे सिंपल सा चीज था, लेकिन कैसे फंसा रहा है, फंसा रहा है ना, फंसा रहा है कि नहीं फंसा रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब जो है दो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बस बन जाएगा। M इज सन ऑफ N, M N का बेटा है, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। ठीक है, O इज द फादर ऑफ N, O N के पिताजी हैं। P इज द फादर ऑफ N, P M के पिताजी हैं। हाउ इज N रिलेटेड टू P, तो N का P के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए, M इज सन ऑफ N, O इज द फादर ऑफ N, P इज द फादर ऑफ M, हाउ इज N रिलेटेड टू P। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहला में देखिए,
एम इज सन ऑफ एन, मतलब पिताजी और बेटे का बात हो रहा है, तो ऊपर नीचे सर्कल लेंगे ना, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आ सकता ना, तो ऊपर नीचे लिए, एक सर्कल ये ले लिए, एक सर्कल ये ले लिए, ये क्या हो गए, एम इज सन ऑफ एन, तो ये हो गए एन और ये हो जाएंगे एम, एम क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा ऊपर, एरो ऊपर की तरफ, क्योंकि अब एन के बारे में ये चीज़ तो नहीं दिया होना है कि एन क्या है, एन माता जी हैं पिताजी हैं ऐसा दिया हुआ है, नहीं ना, एम इज सन ऑफ एन ऐसा दिया हुआ है। चलिए, ओ इज फादर ऑफ एन, ओ इज फादर ऑफ एन, ये देखिए एन के पिताजी कौन है, एन के पिताजी ऊपर में ओ है, तो ये और ऊपर चले गए, ये हो गए ओ, फादर बोले तो ये पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे एक एरो दे दिए हम लोग, ठीक है। अब एन के बारे में अभी भी डिसाइड नहीं है हमारे पास कि एन क्या है, ठीक है। P इज द फादर ऑफ M, अब देखिए यहाँ पे आ गया मजा, P इज फादर ऑफ M, तो ये तो ऊपर में चला ही गया हुआ है, तो जब P जो है M के पिताजी कौन हैं, P हैं, P है M के पिताजी, N के भी पुत्र थे M, तो N क्या हो जाएंगे, बताइए बताइए क्या हो जाएंगे, N क्या हो जाएगी, N क्या हो जाएंगी, माता जी, मतलब माइनस, मतलब ये दोनों शादीशुदा दंपति हैं, विवाहित दंपति हैं, कपल हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब इसको अगर चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इनके बेटा जी हैं, मतलब P जो हैं M के पिताजी हैं, M P के बेटा जी हैं, N M की माता जी हैं और M जो हैं N के पुत्र हैं, ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। हाउ N इज रिलेटेड टू P, अब N जो है रिलेटेड कैसे है P के साथ, वो तो निकल गया क्या, NP की पत्नी है, मतलब वाइफ हुआ। एक बार और समझा दे क्या, एक बार और समझा, चलिए देखिए, M इज सन ऑफ एन, M इज सन ऑफ एन कर दिए हम लोग, M पॉजिटिव है, सन हो गए, N के बारे में कुछ नहीं बोला कि मतलब पिताजी है या माता जी है, लेकिन इनका बच्चा है M। O इज फादर ऑफ एन, 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 देखिए O के बारे में क्या, N के पिताजी O हैं, O पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब देखिए P इज द फादर ऑफ M, P फादर हैं M के, यहाँ पे आ गया रिलेशन, M फादर, P फादर हैं M के, तो N क्या होंगी, इनकी माता ही जी होंगे, एक ही तो बचा ऑप्शन माता जी का, तो ये हो गए माता जी। अब पूछ रहा है कि N रिलेटेड P से, तो N तो यहाँ पे हो गई, N जो है उनकी वाइफ है, P की वाइफ है। अब यही पूछता O M के साथ कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होता, O जो है कैसे रिलेटेड है, तो O है ग्रैंडफादर, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर आप बोल सकते हैं उनको, नाना जी, ठीक है। अब यही पूछता यहाँ पे कि O P जो है O के साथ कैसे रिलेशन में है, तो P क्या है इनके सन इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ बताए थे ना, सन इन लॉ ये इनके दामाद है ना। यही पूछता कि O का P के साथ क्या रिलेशन है, तो O क्या है फादर इन लॉ, किनके, P के। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आइए फटाफट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक लेवल अप है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा ना, सबका नहीं दिया होता, हमको किसी किसी का मानना भी पड़ेगा, मतलब सर्कल दे के उसमें नाम नहीं दे सकते, ऐसा देखिए बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाइए इसको। अच्छा हाँ, जिनका आंसर वाइफ आया, मेरे साथ साथ जिनका वाइफ आ गया था, वो लोग अपने लिए क्लैप कर लीजिए, क्योंकि आप सही बनाए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। आप अब देखिए Y इज आर एस, Y इज आर एस, आर एस इसका मतलब क्या होता है, आर के, हिंदी वाले समझिए, आर एस मतलब क्या होता है, अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हो किसी में तो वो का के की हो जाता है, ठीक है, इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे। Y इज आर एस मदर्स, मदर्स मतलब मम्मी के, मदर्स इन लॉज, मदर्स इन लॉ तक ही रखिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस को अभी मत काउंट कीजिए, मम्मी के सासू माँ, अब एस लगा हुआ है तो मतलब मम्मी के सासू माँ के, वनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी। अच्छा देखिए अब वनली में ना थोड़ा सा कंफ्यूज मत, क्योंकि मैं करता था कंफ्यूज, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वनली में क्या होता है ना, हम क्या सोचते हैं वनली हो गया ना, तो मतलब ऐसा हो गया ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके, जैसे कि वनली डॉटर ही बोल दें तो हमको लगता है कि अच्छा उनका एक ही बेटी ही थी, मतलब उनके औलाद में एक ही बेटा था, एक ही बच्चा था जो थी उनकी बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ वनली चिल्ड्रेन दे तब होगा कि एक ही बच्चा है उनका। अगर वनली सन दे तो मतलब उनके पास एकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, जरूरी नहीं है कि और बच्चा है नहीं, दूसरा बच्चा बेटी हो सकती है, ठीक है।
चाहे इकलौती बेटी अगर दे दी, जरूरी नहीं है कि उनके पास बच्चा है सिर्फ एक ही बेटी, ऐसा नहीं है। जब तक ओनली चिल्ड्रेन नहीं आएगा तब तक सिर्फ और सिर्फ बच्चा में एक को काउंट नहीं करना है, ठीक है। मेरे साथ ये कन्फ्यूजन होता था, इसीलिए मैं आपको भी सोचा कि एक बार बता दूं, आप लोग के साथ ना हो रहा हो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए, ओनली डॉटर मतलब वाई जो है आर की मम्मी की सासू माँ की इकलौती बेटी है, एंड क्यू एस वाइफ मतलब क्यू की पत्नी है। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, तो क्यू जो है आर के साथ कैसे रिलेशन में। चलिए अब बनाते हैं इसको पहले, ठीक है। पहले वाई इज आर एस, अब पहले इनको लेते हैं, वाई को भी रखते हैं, आर वाले को लेते हैं, आर वाले को, ठीक है। ऐसे करके देखिए, ऐसे ही करके बीच बीच से भी करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वाई को पहले ले, ऐसे करके ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको बीच बीच में लेना पड़ेगा। अब देखिए आर एस मदर्स, मान लीजिए कि ये क्या है, ये है आर है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे है कि आर एस मदर मतलब आर की मम्मी, तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, आर की ये हो गई मम्मी, ठीक है। मम्मी, अब इनका नाम हुआ वगैरह नहीं है तो कुछ नहीं, सर्कल इसीलिए बनाया, सर्कल इसीलिए तो है, नाम नहीं है तो फिर भी सर्कल तो हमको समझ में आएगा ना, सर्कल है हमारे पास, तो ये हो गए माइनस। अब यहाँ पे आप एक एरो लगा सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे ये माइनस हो गई, मम्मी है। मदर इन लॉज मतलब इनके कोई एक हस्बैंड हैं, ठीक है, इनकी मम्मी है, मदर इन लॉज, इनकी ये क्या हो गई, मदर इन लॉज हुई ना। आप इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इन लॉज के लिए आप ये डैश दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एरो वाला, ये लाइनिंग वाला सिस्टम है ना, ये अभी आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा एरो वगैरह, नहीं तो कपल के अलावा जो है ना, कपल वाले के अलावा आपको देखिए क्वेश्चन आंसर आप किसी में एरो भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको आदत हो जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस से आपको अच्छी हो जाएंगी। पहले मुझे भी जब मैं नया पढ़ा तो ब्लड रिलेशन थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता था, जब मैं बनाने लगा ना ऐसे, तो अब तो मैं देखेंगे बहुत क्वेश्चन मैं खुद ही भूल जाता हूँ, मतलब देना, ठीक है। तो ये आप लोग के साथ भी होगा, आप लोग आंसर सही निकालेंगे, भूलना मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट ही भूल गए, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अरे आप लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं इसीलिए बोलना पड़ता है। चलिए ठीक है, मस्त रहिए बस। अब देखिए हो गया, मतलब इनकी मदर इन लॉ, अब क्या बोला, मदर इन लॉस ओनली डॉटर, तो देखिए ये मदर थी तो ये तो मतलब फादर हो गए, तो इनका यही ओनली डॉटर, तो इनकी एक और बेटी है, यही कोई है, वही जो बेटी है यही तो है वाई, देखिए यही तो है ना वाई यही है ना, वाई क्या है, यही तो है वाई, देख लीजिए हो गया। अब देखिए एंड क्यू एस वाइफ, इनके हस्बैंड का नाम क्या है, क्यू, ये प्लस ये माइनस, ये वाइफ है, इनकी वाइफ है ना। अब क्या पूछा, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, अब इस आर के लिए क्यू का रिलेशन क्या है, इस आर के लिए इस क्यू का इनके साथ क्या रिलेशन है, देखिए तो जरा क्या रिलेशन है, बताइए क्या रिलेशन होगा। देखिए बताए थे कल, इनकी मम्मी ये, इनके हस्बैंड ये, इनकी माता जी ये, इनके ये, अब देखिए इनकी बेटी ये, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए कि नहीं हुए, तो इनकी ये बहन है, मतलब ये क्या हो गई, याद कीजिए कल क्या हो गई, आर के लिए बुआ या फुआ, और फुआ के हस्बैंड कौन हो गए, फूफा। अब फूफा को क्या बोल रहे हैं, फूफा किनके तरफ से आ रहे हैं, पापा के तरफ से, पापा के बहन के हस्बैंड है तो पैटर्नल, आदि याद आया, पैटर्नल मैटर्नल से याद आया कुछ, पैटर्नल मतलब पापा, मैटर्नल मतलब माँ, तो ये क्या हो गया इनके पैटर्नल अंकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, समझ में आया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन है पैटर्नल अंकल, नेफ्यू नहीं हो सकता, हस्बैंड नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, ये सब रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्या हो गया हमारा आंसर, पैटर्नल अंकल। समझ में आया, देखिए एक और समझा दे क्या, एक और समझ लीजिए। देखिए वाई इज आर एस, तो आर से शुरू किए, आर की मम्मी ये, इनकी मदर्स इन लॉ ये हो गई। अब इनकी मदर्स इन लॉ, तो ये मदर है तो ये फादर होंगे ना, एक तो फादर होंगे ही, तो ये पॉजिटिव हो गए, ये फादर हो गया तो इनका ये बच्चा हो गया। मदर्स इन लॉज ओनली डॉटर, इनकी इकलौती बेटी ये है, ये तो बेटा है इनका, ये इनकी इकलौती बेटी, ये दोनों भाई बहन हो गए, इनका डॉटर, एंड क्यू एस वाइफ, वाई जो है क्यू की वाइफ है, वाई से यहाँ पे वाई तो आ गई थी, अब क्यू की वाइफ भी है ये, ठीक है, तो ये इनकी पत्नी हो गई, ये भाई साहब इनके पति हो गए। अब पूछ रहा है कि क्यू रिलेटेड टू आर, तो क्यू का आर के साथ रिलेशन पैटर्नल अंकल का नहीं होगा, फूफा का नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाए ना, आपको पता है ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर
RRB NTPC का दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आप लोग को पैटर्नल मैटरनल के बारे में हम जो है बताए थे, ठीक है, बताए थे ना, इसी के लिए बताए। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इसके बाद भी क्लास होगा क्या? हाँ बिल्कुल, इसके बाद ही ब्लड रिलेशन के ऊपर ही क्लास होगा। अब उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, उस क्लास में क्वेश्चंस का तरीका देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको याद है दीवार पे लगा हुआ है एक फोटो, इसमें छगनलाल ऐसे हैं एकदम मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, छगनलाल हैं। अब छगनलाल के बारे में एक जो है उनके जो भांजे वो बोल रहे हैं वो जो दीवार में जो आप फोटो देख रहे हैं वो जो हमारे इनके मम्मी के पापा के भाई के जो भी ऐसे करके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी में क्वेश्चन आता है कि पॉइंटिंग, मतलब किसी की तरफ, मान लीजिए कि ये भाई साहब जो हैं इनके बारे में इशारा करके बोल रहे हैं कि ये जो है मेरे बहन के भाई के ऐसे कर, इशारा वाला हो गया, ये हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन आता है, जैसे ये देख लीजिए a + b = a जो है b का, हम बोल दे रहे हैं लेकिन a + b = b का भाई है, b + c = c, अच्छा है a - c = c, a जो है b का c का बच्चे बेटा है, ऐसे करके आएगा। 3-4 प्लस माइनस गुना भाग करके या सिंबल को दे के नीचे एक नया सा लेटर दे देगा, या लेटर ही देता है जनरली, उसके पीछे सिंबल डालेगा। आप पूछेगा जैसे कि मतलब K11 दे दिया तो उसमें पूछेगा कि K जो है इनके साथ कैसे रिलेशन में, उस टाइप का क्वेश्चन। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से और क्वेश्चन बनता है जो पजल टाइप का होता है, जिसमें ब्लड रिलेशन के साथ साथ उसमें उनका वेबसाइट दे देगा कि वो कौन सा गेम खेलते हैं, वो क्या करते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। लेकिन वो हम लोग ब्लड रिलेशन में नहीं करेंगे, ब्लड रिलेशन अभी अच्छे सीख लेंगे जब हम लोग पजल का क्लास करेंगे, उस टाइम पे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर ये क्वेश्चन करेंगे। अगर उस दिन ये पूरा क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद क्लास नहीं लेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद ये क्लास हमें एक और लेना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यही इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। खुश रहिए। चैनल जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ आप लोग जो आंसर देते हैं हमें देखकर अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को, ये देखकर हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हमें लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह क्लास को देखते रहिए। और इस क्लास से पहले भी जो लोग नए हैं वो लोग पिछले क्लास कोडिंग का सारा क्लास देखिए, ब्लड रिलेशन का इससे पहले जो फर्स्ट क्लास हुआ है वो भी देख लीजिए, ठीक है। और हाँ आप लोग DFCCL के लिए अगर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइएगा, नीचे जो आपको आएगा उसमें जाके आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का पूरा क्लास देखिए। वो एकदम अच्छे से वेल मैम के द्वारा हैंड रिटन लिखा हुआ है, मस्त क्लास है, पूरा 5 क्लास करके आपको और कुछ नहीं पढ़ना है उसके अलावा। उसके बाद आप ये क्या बोलते हैं CRM की क्लासेस पूरा देखिए जाके, CRM के क्लास में भी मतलब वो पूरा अच्छे से मैम का क्लास टोटल हो चुका है, वो सारा क्लास भी आपको मिल जाएगा। सर की क्लासेस हैं, सर कुछ भी मतलब सर जो है कुछ क्लास लिए हुए हैं, क्लास मतलब उसमें आके वो बताए हैं कि कैसे DFCCL में क्या होता है, ज्वाइनिंग कैसे करना है, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, CBAT टेस्ट वो भी आपको मिल जाएगा। टेक्निकल वाला बच्चों के लिए भी है कि टेक्निकल का भी बहुत सारा क्लास मैम ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, सिग्नल सिस्टम का लाइक, उसके बाद से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी आप लोग जाके देखिए, ठीक है। बस अब लास्ट में क्या होता है, मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र शिद्दत। शिद्दत होगी तो खुद ब खुद पढ़ाई होगी, मतलब मेहनत खुद ब खुद होने लगेगा, और पढ़ाई होगी तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा तो फिर तो ज़िंदगी अच्छा हो ही जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।